हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ेंगे, तो ध्यान से इसको आप लोग समझेंगे और पूरा ध्यान आपका होना चाहिए। और होमवर्क के लिए आप लोग लास्ट तक देखिए, जिसमें डेली बाई डेली होमवर्क आपको दिया जाता है। इसमें दिया है कि जो पॉलिनोमियल हमको एक फाइंड करना है जिसके सम ऑफ जीरोस 2 है। अगर हम दो जीरोस को लेकर मल्टीप्लाई करके उनके ऐड को फाइंड करते हैं तो -7 है, और उनके प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई जो है -14 है। तो उसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया है 2, और यहाँ पे सबसे पहले लिए पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसको हम लोग लेट कर लेंगे और फिर इसके बाद करेंगे। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 होता है, बट इसका फार्मूला होता है -b/a इक्वल टू कितना दे दिया 2। इसके बड़े कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेते हैं। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर गामा अल्फा इक्वल टू कितना दे दिया -7। तो इसका फार्मूला होता है c/a। अब देखिए यहाँ पे -7/1 यहाँ पे कर लेंगे। फिर इसके बाद दिया है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू दिया है -b/a। अब देखिए इसके जगह दिया है -14, और इसके लिए यहां से हम ये मान लेंगे। अब यहां से कंपैरिजन करिए। देखिए यहां से हमको मिला वी फाउंड a इक्वल टू 1, b इक्वल टू देखिए यहां से कंपैरिजन करके b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -7 और d इक्वल टू 14। इतना मिला है, इतना हम लोगों को मिला है। तो देन इक्वेशन, देन पॉलिनोमियल देखिए यहां से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a के प्लेस पर क्या रखना है 1, तो यहां से x क्यूब ही हो जाएगा। b के प्लेस पर -2x स्क्वायर, c के प्लेस पर -7x, और d के प्लेस पर कितना रखना है 14। यही हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, b के प्लेस पर कितना आया -2, और c के प्लेस पर -7, और d के प्लेस पर कितना आया 14, और a के प्लेस पे सभी जगह a इतना ही आया। तो पॉलिनोमियल हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों को दिया है। इसके बाद क्यू -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जिसमें इसके जीरोस दिए हैं a-b, a और a प्लस b, और हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a और b। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बहुपद दिया है, बहुपद x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया है, और इसका शून्य दिया है, 3 शून्य दिया है, a-b, a और a प्लस b। तो हमको क्या करना है कि इसी शून्य में a और b का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा, उसी को हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पॉलिनोमियल इसका जो दिया है लिख लेते हैं, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसके बाद क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैं बना ले रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैं अपने से बना के यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप भी लिख सकते हैं px क्यूब प्लस qx स्क्वायर और प्लस pqr x प्लस यस। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन वैसे तो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, लेकिन इसमें a और b दिया है, इसलिए मैं यहाँ चेंज करके लिख रहा हूँ कि कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे
स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ही कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के बाद जब हम कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं तो कंपैरिजन करने के बाद हमको मिलता है P इक्वल टू देखिए 1, Q इक्वल टू मिलता है -3, R इक्वल टू मिलता है 1 और S इक्वल टू भी मिलता है 1। यहां से हमको मिला P इक्वल टू 1, Q इक्वल टू -3, R इक्वल टू 1 एंड S इक्वल टू भी 1। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोस, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और हमारे क्वेश्चन में अल्फा इक्वल टू दिया है a माइनस बी, बीटा इक्वल टू a और गामा इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे हम रखते हैं, इसका होता है फार्मूला होता है शून्यकों का योग का माइनस Q बाई P, और यहां से हो जाएगा अल्फा के प्लेस पर a माइनस b और बीटा के प्लेस पर क्या दिया है a और गामा के प्लेस पर a प्लस b। तो इसको सॉल्व करते हैं। Q के प्लेस पर वैल्यू रखिए, देखिए Q के प्लेस पर क्या यहां से आया -3, तो माइनस और माइनस पहले से है तो माइनस, यहाँ पे P के प्लेस पर 1। अब देखिए यहां से क्या करना है हमको, B और B से क्रॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a यानी कि कितने 3a। तो यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से हो जाएगा 3 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू 3/3 यानी कितना हो जाएगा 1। a का वैल्यू हमारा निकल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई मतलब कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए अल्फा के प्लेस पर क्या दिया है, ध्यान से नोटिस कीजिए, अल्फा के प्लेस पर दे दिया है a माइनस बी और बीटा के प्लेस पर a और गामा के प्लेस पर कितना दिया है a प्लस बी। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब वैल्यू रखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस यस, देखिए यस बाई a इक्वल टू, अब यहां से वैल्यू रख दीजिए a का मान जितना दिया है सब यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए a के प्लेस पर क्या रखना है 1, तो यहाँ पे रखिए 1 माइनस बी और इंटू 1 प्लस बी, और यहां से यस का वैल्यू यहां से देखिए 1 और a का भी वैल्यू p का भी वैल्यू 1, तो -1/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए यहां भी 1 का स्क्वायर हो गया और ये -1 हो गया, तो अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब इधर आ जाएगा, देखिए -1 और इधर से आएगा -1 इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो माइनस माइनस और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे हम ऊपर यहाँ बताते हैं, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू √2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या करिए, इसको लिख दीजिएगा और होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक पॉलिनोमियल दिया है जिसका पावर 4 है और उसके 2 जीरोस दिए हैं और हमको 2 जीरोस और फाइंड करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक पॉलिनोमियल में जिसका जितना पावर होता है उतना उसमें जीरोस होते हैं। जिसका पावर 2 तो उसमें 2 जीरोस, जिसका पावर 3 तो उसमें 3 जीरोस, और इस पॉलिनोमियल में इसका पावर कितना है 4 है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे 4 जीरोस होंगे। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, इसमें दिया है पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस
8x और इसके बाद -35 और इसमें 2 जीरोस दिए हैं, 2 प्लस माइनस √3। तो इसके बाद 2 जीरोस नहीं दिया है, वही हमको फाइंड अदर जीरोस जो है फाइंड करना है। तो इसको आप लोग ध्यान से नोटिस करेंगे और बहुत इजी है, बस इसमें केवल छोटा सा डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जीरोस होगा, तो यहाँ सबसे पहले मैं पुट कर लेता हूँ x के प्लेस पर 2 प्लस √3, तो हो जाएगा x माइनस, देखिए यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ x माइनस 2 प्लस √3, ये पहला हो गया। यदि मैं सेकेंड प्रोसेस में पुट कर रहा हूं x के प्लेस पर 2 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा x माइनस, देखिए यहाँ पे 2 माइनस √3। अब देखिए यहां से क्या करना है, जब इस माइनस को हम अंदर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, साइन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग साइन को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए पूरा प्रोसेस आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे मैं इसका एक प्रोसेस और लिख ले रहा हूँ, x माइनस 2 माइनस √3, सेकेंड पर लिख ले रहा हूँ x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3। अब देखिए एक एक को उठाते हैं, सबसे पहले इस x को ले लीजिए, इस x को लेने के बाद x का मल्टीप्लाई जब हम लोग x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इस x का मल्टीप्लाई इस -2x में करना है तो -2x हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो -√3x हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई मैंने अभी तीनों में कर दिया। अब यहाँ माइनस है तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे और इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए यहाँ इसमें होगा तो -2x, इसमें हो जाएगा तो +4, इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +2√3। मैंने दो कर लिया, एक पहले x को कर लिया फिर -2 को कर लिया। -2 वाले को एक बार और फिर से चेक कर लिया जाए, इस -2 का मल्टीप्लाई इस x में हुआ तो -2x, इस -2 का मल्टीप्लाई -2 में हुआ तो माइनस माइनस +4 हो गया, और इस -2 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो माइनस माइनस +2√3। यहाँ तक हमारा करेक्ट है। आगे भी देखिए, अब इसके बाद यहाँ प्लस है, साइन पे चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम लिख देंगे +√3x। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा -2√3, इसके बाद हो जाएगा -3। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ से हमको नोटिस करना है कौन कौन सा इसमें क्रॉस हो रहा है, कौन कौन सा बच रहा है। तो देखिए ये यहाँ से x² हो गया, 2x हो गया, -4x हो गया, और ये देखिए -√3x और यहाँ +√3x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ से देखिए 2√3 और ये भी क्रॉस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो +1, इतना हम लोगों का बच गया। तो ये इसके जो जीरोस है उसका हम लोग सोल्यूशन फाइंड कर लिए। यदि इससे इस पॉलिनोमियल में हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर जो क्वाटिएंट आता है, क्वाटिएंट का फैक्टर निकालकर जो मिलता है हमको वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इससे इस पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए x² -4x और +1 डिवाइड हमको किस में करना है, जरा हम यहां से ध्यान से देख के बताइए। x पावर 4 -6x³ -26x² +138 और इसके बाद -35, यहाँ हमारा हो गया। तो इसके बाद एक एक प्रोसेस को आप ध्यान से समझेंगे और डिवाइड को करते समय आप पूरा ध्यान रखेंगे कहीं आपका कोई मिस्टेक ना हो। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से मिला लीजिए, x पावर 4 -6x³ -26x² +138x। देखिए यहाँ x मिस हुआ है, x आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस, तो इसके बाद -35। अब देखिए क्या होता है, यहाँ x² है और यहाँ x पावर 4, तो कितनी बार जाएगा x² बार, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x पावर देखिए 4 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4x³, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो +x²। अब देखिए यहां से करेंगे तो साइन जो है बदल जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस और यहाँ से माइनस है तो प्लस माइनस, देखिए क्रॉस हो जाएगा।
अब देखिए ये -6 में से +4 जब हम करेंगे तो -2x³ हो गया। और इसके बाद ये देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो -27x² प्लस 138x। अब देखिए इतना हम लिख लेते हैं और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले हमको माइनस लेना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 लेना पड़ेगा, तो 2 भी ले लिए। अब देखिए x³ है, यहाँ x² को x टाइम ले लेंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो हो जाएगा -2x³। अब इसमें इसका करेंगे 4 2 जा कितना हो जाएगा 8x²। माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा आप लोग नोटिस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसमें इसका करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए यहां से करेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए क्रॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35। तो -35x² प्लस 140x और ऊपर से आ जाएगा 35। अब देखिए कितने टाइम्स ले जाना है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 1 है, यहाँ 35, तो 35 टाइम्स लेके चले जाएंगे। 35 टाइम्स लेकर चले जाएंगे तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -35x² और इसको माइनस माइनस प्लस 140x और इसमें करेंगे तो -35। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए सारा क्रॉस हो जाएगा, तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अब ये जो हमारा क्वाटिएंट मिला है, देखिए क्वाटिएंट कितना हमारा मिला है, क्वाटिएंट मतलब भागफल कितना मिला है x² -2x -35। अब इस 35 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 हो जाए, तो 7 5 35, तो 7 - 5, देखिए यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ x² -7 -5 और यहाँ x -35। अब देखिए हो जाएगा x² -7x -+5x -35। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा x, तो क्या बचेगा 7 प्लस क्या कॉमन हो जाएगा 5, क्या बचेगा x -7। अब देखिए यहां से देखिए दोनों में मिला हमको क्या कॉमन x -7 और क्या रिप्लेस हो रहा है x +5। अगर हम यहां से लिखते हैं इफ x -7 = 0 तो x = कितना हो जाएगा 7। इफ सेकेंड में लिखते हैं इफ x +5 = 0 तो x = क्या हो जाएगा -5। तो अदर जीरोस यहाँ पे आप लिखेंगे ANSWER और यहाँ अदर जीरोस में आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 and -5। आप इसको करेंगे, देखिए प्रोसेस थोड़ा लंबा है, प्रोसेस को आप लोग आराम से बहुत ध्यान से करने के बाद समझेंगे, और जहां आपको नहीं समझ में आएगा वहां आप हमसे पूछ लेंगे। प्रोसेस को आप प्रोसेस बाय प्रोसेस पूरे वीडियो को देखा करिए। और होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं सेम क्वेश्चन रिवीजन।